थोड़ा बहुत ध्वनि। ओ आज ब्रह्म सूत्र जिसे वेदांत दर्शनम कहते हैं, इसकी कक्षा ये रविवासरी कार्यशाला में होगी। ये ब्रह्म सूत्र है, इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। 6 हमारे आस्तिक दर्शन हैं, 6 हमारे शास्त्र हैं, उनके 2-2 के जोड़े हैं। योग दर्शन और सांख्य का जोड़ा है, उसी प्रकार न्याय और वैशेषिक का है। और ये मीमांसा दर्शन कहा जाता है। मीमांसा में भी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 2 होते हैं। पूर्व मीमांसा, मीमांसा अगर खाली कहते हैं तो मीमांसा सिर्फ कहने का मतलब है पूर्व मीमांसा, और इसको उत्तर मीमांसा कहा जाए या ब्रह्म सूत्र कहा जाए या वेदांत कहा जाए, वेदांत दर्शन कहा जाए, वेदांत इसको कहा गया। तो वेदांत का मतलब ये नहीं वेदों का अंत कहते हैं, वेदों का वेद निचोड़ है, सार है, सब कुछ इसमें ये कहा गया। अंत में पढ़ने का भी विधान है, कैसे कैसे इसको पढ़ा जाए। तो जो पूरा मीमांसा है उसमें 20 अध्याय हैं उसके, तो 16 तो पूर्व मीमांसा में, मीमांसा बहुत बड़ा है, कई वॉल्यूम में है, 16 4 इसके हैं अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद हैं। इसमें पाद हैं, जैसे कि योग दर्शन में पाद हैं, उसी तरीके से 4-4 प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद हैं। तो ब्रह्म सूत्र की, ब्रह्म की क्यों जिज्ञासा हुई, क्यों होती है, इसमें पहला सूत्र ही से प्रारंभ होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो उसकी जिज्ञासा क्यों हुई, कैसे हुई। जैसे छोटे बच्चों को कोई खिलौना दे दिया जाता है, वो जानता है तो खिलौना हमारा हो गया, हमेशा के लिए होगा, न कोई टूटेगा न फूटेगा। जो जो हमें ज्ञान होता है, हमें आगे बढ़ते हैं। मैं अपने ही बचपन की बात बताऊं कि जब मैंने देखा कि कोई ख़त्म हो गया तो अपनी माता जी से पूछा हमने, वो ख़त्म हो गए क्या, सब लोग ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने कहा सब ख़त्म हो जाते हैं। हमने, तुम भी ख़त्म हो जाओगे, हमारी बड़ी माँ बड़ी अम्मा वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ताऊ जी पिताजी। उन्होंने कहा कि हाँ सब ख़त्म कहते हैं। तो हमने कहा हम चाहते हैं तुम न ख़त्म हो। बड़ी अम्मा जो जो हमारे प्रिय थे उनको कहा, बच्चा जो बाल मन, उसने कहा ये न ख़त्म हो। बच्चे को खिलौना अगर दे दिया गया तो जानता है तो खिलौना तो हमारे लिए हमेशा के लिए हो गया, न टूटेगा न फूटेगा। लेकिन रोग हैं, दुख हैं, रोग हुआ, वियोग हुआ, या जो भोग हमने भोगे उनसे फिर बाद में वो नहीं भोगने को मिला, तो उससे हमें जो दुख होता है, तो फिर जिज्ञासा की उत्पन्न हुई कि कुछ तो ऐसा होगा। ये रोग है, रोग के लिए कोई औषधि ले ली, किसी चिकित्सक के पास थोड़े दिन के लिए ठीक हुआ, फिर हो गया, फिर टूट गया, फिर ठोक गया, कोई और बड़ी परेशानी आ गई। अब तो फिर अंदर से इत्यान होती कि क्या किया जाए। तो कहा ब्रह्म को, तब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई कि ब्रह्म को जाना जाए, इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय होगा। तो रोग होता है, रोग वियोग होता है, कोई अपना प्रियजन है उसकी मृत्यु हो गई है, या कई ऐसी परिस्थितियां आई हैं वो अलग हो गए हैं, तो वियोग हुआ। तो ये दुखी क्यों हैं, इससे मुक्त का कोई उपाय भी होगा। तो कहा ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को जानने की इच्छा हुई, तो ब्रह्म की जिज्ञासा हुई। इसमें ये कहा गया फिर क्या तत्व है, कैसा क्या है। तो ब्रह्म को चिंतन कहाँ है, आदमी परमात्मा का अगर स्मरण करता भी है तो इसके लिए करता है, हमें थोड़ा सुख मिल जाए, थोड़ी हमें सुविधाएं मिल जाए, थोड़ी हमें जो हमारी जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं कहीं नष्ट न हो जाए, इसलिए परमात्मा का स्मरण करता है। लेकिन ब्रह्म को जानने की किसकी इच्छा होती है, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि ब्रह्म को जानना चाहते हैं। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई, ब्रह्म जानने की जिज्ञासा हुई, तो इसको इन्होंने इसको सूत्र में कहा। तो पहला सूत्र दिया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सूत्र है 555 सूत्र हैं इसमें, चारों अध्याय के 16 पाद हैं इसमें। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के बारे में मैंने कल भी इसको पढ़ा था, थोड़ा ब्रह्म के बारे में जो अपनी हमें हल्का सी जानकारी थी उसको मैंने बताया। तो इसमें कहा गया था कल कि प्रकृति जड़ है, इसलिए वो स्वयं इस रूप में आ जाती है, ये माना जाना असंभव है। जो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं तो प्रकृति ही ऐसी बन जाती जाकर के, ये संभव है, इसका कोई कोई नियंता है। जीवात्म तत्व
अल्पज्य जीवात्म जो है, जीवात्मा है, हम लोग जो मनुष्य हैं, जीवात्म तत्व अल्पज्य, अल्प शक्ति तथा अनेक होने के कारण जीवात्माएं अनेक होती हैं, इसलिए अनंत जगत के निर्माण में अक्षम है। अनंत जगत का निर्माण जीवात्मा कर नहीं सकती। इसलिए फिर आता है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा है जिसने इसका सारा सब ये निर्माण किया है, सृष्टि का संचालन वाला है, इसका कोई नियंता है। फिर आगे कहा कि इन्होंने कहा कि नान्या पंथा विद्यते अयनाय, और कोई पथ है नहीं, और कोई जानने के लिए है नहीं, ब्रह्म को जानने के अलावा और कुछ नहीं है। ये ब्रह्म जिज्ञासा में आया। वस्तुतः ब्रह्म तत्व बाह्य दृष्टि का विषय नहीं है, पर हम उसको जानना चाहते हैं, तब सरलता पूर्वक उसके अस्तित्व को कैसे समझना चाहिए, सूत्रकार कहता है। जन्मादस्यतः, जन्म उत्पत्ति आदि अस्य, इसकी जिससे इस समस्त संसार की उत्पत्ति और आदि पद में से ग्रहित स्थित तथा प्रलय जिससे होता है, वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्म अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें शुरू में ही जो दर्शन होता है, वो कोई भी दर्शन होगा, वो उसका जो मूल होगा, सार होगा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म की जो जानने की इच्छा है उसके आसपास ही सारे सूत्र घूमेंगे। इसमें बस यही शुरू प्रारंभ में ही दे दिया जाता है, वो ब्रह्म है। जन्मादस्यतः, आदर्श ब्रह्म के अस्तित्व को समझाने के लिए सूत्र का निर्देश है। किसी वस्तु के अस्तित्व को लक्षण एवं प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाता है। लक्षण दो प्रकार का होता है, एक तटस्थ लक्षण, दूसरा स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण वो है जो किसी के गुण अथवा क्रिया शक्ति द्वारा उस वस्तु का बोध कराया जाए। जैसे गौ का लक्षण किया जाए कि जो अमुक विशेषताओं से युक्त दूध देने वाला पशु है वो गौ है, ये गौ का तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण यह वो है जो पदार्थ के यथायथ स्वरूप का वर्णन कर दिया जाए। जैसा कि सासना वाला जो पशु है वो गौ है, वो गौ का स्वरूप लक्षण है। इस सूत्र में ब्रह्म का तटस्थ लक्षण कहा गया है। ये संसार उत्पन्न होने वाला पदार्थ है। प्रत्येक पदार्थ जो उत्पन्न होता है उसका कोई उत्पादक कर्ता अवश्य होता है, और वो चेतन तत्व हो सकता है। जैसे घट माने घड़ा, जैसे घट आदि का कर्ता चेतन कुंभकार कुम्हार, तथा कटक कुंडल आदि का कर्ता सुवर्णकार होता है। बिना कुंभकार व सुवर्णकार के घट कटक आदि का निर्माण असंभव है। इसी प्रकार उत्पन्न होने वाले इस विश्व ब्रह्मांड का कोई चेतन कर्ता अवश्य होना चाहिए। ब्रह्म की विवेचना चल रही है, कैसे कैसे कयास अनुमान जिज्ञासा कि कुछ तो होना चाहिए, जानने वाला कोई न कोई होना चाहिए। अचेतन उपादान स्वयं जगत के रूप में परिणत नहीं हो सकता। पृथ्वी द्युलोक आदि की रचना इसके किसी चेतन रचयिता को सिद्ध करती है। जो इसको उत्पन्न करता है वही इसकी स्थिति व संचालन का अधिष्ठाता है। उत्पन्न होने वाली वस्तु अवश्य समय पाकर बिगड़ जाती है। इसलिए इस विश्व का प्रलय करने वाला अथवा इसको पुनः कारण रूप में ले जाने वाला वही ब्रह्म तत्व है। इस प्रकार समस्त जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का जो नियामक चेतन तत्व है वही ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म के सर्वशक्तिमत्ता आदि गुण का गुण तथा जगत रचना की क्रिया शक्ति व नियमन आदि के द्वारा उसके अस्तित्व को सिद्ध किया है। अतः ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। ब्रह्म का ये तटस्थ लक्षण अन्य शास्त्रों में ब्रह्म अथवा परमेश्वर के अस्तित्व की सिद्ध के लिए अनुमान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि ब्रह्म तत्व एवं अन्य नित्य पदार्थों का अस्तित्व स्वतः सिद्ध होता है, पर उस स्थिति को समझने समझाने के लिए प्रमाण आदि का आश्रय आवश्यक है। यदि अन्य शास्त्रों में अनुमानादि द्वारा ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया गया है, तब इस शास्त्र में उसके प्रतिपादन की क्या विशेषता है जिसके लिए यह अतिरिक्त शास्त्र का प्रवचन हुआ। विशेषता ये है, अन्य शास्त्रों में साधारण रूप से इसका प्रासंगिक वर्णन है,
पर यहाँ सर्वात्मना मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही है। इसी कारण न केवल तटस्थ लक्षण अपितु ब्रह्म के स्वरूप लक्षण तथा उपनिषद एवं अन्य वैदिक साहित्य में विविध पदों से प्रतिपादित इस तत्व का सामंजस्य इसी शास्त्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद माना जाता है। एक किस प्रकार यहाँ प्रस्तुत किया है, इसका स्पष्टीकरण प्रथम पाद के 19 सूत्र तक हो जाता है। अनंतर उन वैदिक व औपनिषद पदों एवं संदर्भों का विवेचन है जिसके द्वारा विविध रूप में ब्रह्म तत्व का निर्देश उन शास्त्रों में किया है। वेदादि शास्त्रों में विस्तार के साथ ये प्रतिपादन है कि इस समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला एक चेतन तत्व ब्रह्म है। वेद की कतिपय ऋचा इस प्रकार है। ऋचा इसके बारे में बता रहे हैं। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वाहा। ये हम लोग नित्य पढ़ते हैं। रचयिता परमात्मा ने पूर्व सर्ग के समान सूर्य और चंद्रलोक को बनाया। द्युलोक पृथ्वी अंतरिक्ष एवं अन्य सुखमय लोकों का निर्माण किया। ब्रह्मणस्पतिरेथा संकर्मार इवाधमत देवानां पूर्वे इगे अस्तः सदजायत। ये ऋग्वेद के मंत्र हैं। दिव्य लोकांतरों की याद रचना के अवसर पर सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म ने इन समस्त लोकों का इसी प्रकार निर्माण किया जैसे कोई शिल्पी उपयुक्त साधनों से कार्य की रचना किया करता है। इस प्रकार ये जगत अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आ जाता है। फिर ऋग्वेद का और मंत्र है 10वें मंडल का, उसका अर्थ मैं सीधे पढ़ रहा हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये 81वां समस्त सूक्त इस विषय पर अद्भुत प्रकाश डालता है, पर यहाँ केवल 2 ऋचा प्रस्तुत की हैं। ऋचा के चक्षु, मुख, बाहु और पाद के 4 पद प्रदर्शन, प्रवचन, संरक्षण और सर्वत्र प्राप्त के प्रतीक हैं। ये अद्वितीय देव सर्वदृष्टा, प्रवक्ता, सबकी रक्षा करने वाला और सर्वत्र व्यापक है। वो अपनी ज्ञान क्रिया शक्ति के द्वारा उन अव्यक्त गतिशील तत्वों से दिव, भूमि आदि सरल लोकांतरों को उत्पन्न करता है। लोक में देखा जाता है, जब शिल्पी किसी भवन का निर्माण करना चाहता है तो उसे उसके लिए साधन की अपेक्षा होती है। वो किसी अच्छे वन से मट्टी, पत्थर का तथा लकड़ी के लिए वृक्ष आदि का चयन करता है। पर इस विश्व के शिल्पी के लिए वो कौन सा वन है, वो कौन सा वृक्ष है जिससे दिव, भूमि आदि इन समस्त लोगों का निर्माण किया जाता है। उस दिव्य चेतन की प्रेरणाओं ने जिस वृक्ष से द्यावा, पृथ्वी आदि को तक्षा, उसके विषय में मननशील व्यक्ति अंतरात्मा से पूछें व मालूम करें। वो ब्रह्म उस पर अधिष्ठित है, उसका नियामक है एवं समस्त लोकों का धारण व संचालन करता है। जगत के मूल उपादान तत्व प्रकृति को वेद में वृक्ष पद से अनेकत्र कहा गया है। उस वृक्ष के तत्क्षण प्रेरण आदि द्वारा जो जगत का कर्ता, धर्ता, संहर्ता है, वो एकमात्र चेतन तत्व परमात्मा है। यही भाव नासदी सूक्त में प्रस्फुट किया है। यम विसृष्टिर्यत् अभिभूव यदि वा दधे यदि वा न एव अस्याध्यक्षः परमे व्योमत्सो अंग वेद यदि वा न वेद। ये विविध सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा धारण की जाती है तथा अंत में जब ये नहीं रहती अर्थात अपने कारण में लीन हो जाती है, इस सब का जो अध्यक्ष, नियंता, सर्वव्यापक परमात्मा है वो इसकी वास्तविकता को जानता है। जब ये जगत नहीं रहता अर्थात कारण में लीन होकर प्रलय अवस्था में रहता है, उसको भी वो अध्यक्ष जानता है। इससे पहली छठी ऋचा में ये प्रश्न किया गया है, को वेद यत आबभूव, कौन जानता है ये सृष्टि जहाँ से होती है। उसी का उत्तर इस ऋचा में है। यहाँ किसी तरह के संदेह, शर्त या विकल्प की कल्पना नहीं करनी चाहिए। प्रश्न के पदों को वेद यत आबभूव को यहाँ दोहराकर उसका उत्तर दिया है। यहाँ जगत की सर्ग, स्थिति और प्रलय
तीनों अवस्थाओं का उल्लेख है। यत आबभूव, यति वा दधे, यति वा न, इन सबका अध्यक्ष सर्वव्यापक परमात्मा को बताया है। इससे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कर्ता ब्रह्म तत्व का बोध होता है। संभवतः वेद के यत आबभूव आदि पदों के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए सूत्रकार वेद व्यास ने इतः अस्य जन्मादि पदों में सूत्र की रचना की। जगत के धारण और लय का वर्णन वेद में अन्यत्र भी द्रष्टव्य है। सदाधार पृथ्वीं द्यामु मे द्यामुते माम तथा तस्मिन्निदं संच विचयित सर्वम। ओह, परमात्मा ब्रह्म पृथ्वी और द्विस्थानीय समस्त लोक लोकांतरों को धारण करता है। ये सब जगत उसी में इकट्ठा होता और उसी में बिखर जाता है। जगत के उत्पत्ति स्थिति प्रलय ब्रह्म के अस्तित्व से बाहर नहीं जा सकते। इस अर्थ का उपनिषदों में अनेक रूप से वर्णन है। यथा प्रसंग उनका विचार किया जाएगा। यहाँ केवल एक ऐसे संदर्भ प्रस्तुत हैं जिनमें ब्रह्म को सबका अधिष्ठाता व ईशता बताया गया है। दो अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विदे निहिते यत्र गूढ़े क्षरम तु विद्या ह्यमृतम तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्यः। श्वेताश्वतर उपनिषद का है। दो तत्व अक्षर अपरिणामी हैं, उनमें ब्रह्म तत्व पर उत्कृष्ट श्रेष्ठ है। ओहो, एक मात्र है, विद्या और अविद्या अनंत है, पर उस रहस्यमय अनभिव्यक्त ब्रह्म तत्व में वे दोनों आश्रित हैं। परिणामी तत्व अविद्या है, अपरिणामी तत्व विद्या कहा गया है। इन दोनों पर जो प्रशासन करता है वो इनसे भिन्न है। अविद्या पद से यहाँ अचेतन प्रकृति का निर्देश है। जो परिणत होने वाला तत्व है ईशता परमात्मा, उसी को जगत के रूप में परिणित करता है। विद्यापद से चेतन तत्व जीवात्माओं का निर्देश है। जो अपरिणामी तत्व है, अल्पज्य अल्प शक्ति है, प्रकृति अचेतन होने से अपने समस्त परिणामों के लिए सर्वशक्ति चेतन तत्व ब्रह्म पर आश्रित है। जीवात्माओं के कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का प्रसंग उस समय आता है जब ब्रह्म की प्रेरणा से प्रकृति जगत रूप में परिणत हो जाती है। इसलिए चेतन तत्व होने पर भी इसको ब्रह्म आश्रित कहा गया है। कर्मानुसार जीवों के लिए फल प्रदान भी जगत निर्माण पर संभव है। जगत की रचना और कर्म फल देने के रूप में ब्रह्म इन दोनों सत्ताओं पर प्रशासन करता है। इसी अर्थ को अगले संदर्भ में स्पष्ट किया। श्वेताश्वतर उपनिषद का है, उसका सीधे अर्थ पढ़ रहा हूँ। समस्त जगत का कारण जो ब्रह्म जीवों के कृतक कर्मों का फल देता है तथा कार्य रूप में आने वाले समस्त तत्वों को परिणत करता है, जो इस संपूर्ण विश्व का अधिष्ठाता है, वही एकमात्र ब्रह्म तत्व सत्व रज तम इन सब प्रकृत रूप गुणों को अपने अपने कार्य में प्रयुक्त करता है। वो इन सब का नियामक है। तैत्तिरीय उपनिषद का संदर्भ इस विषय को स्पष्ट करता है। इतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासत्सु तद्ब्रह्म। निश्चित ही ये प्राणी अप्राण रूप भौतिक जगत जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न किए जाकर जिसके सहयोग व आश्रय से जीवित रहते हैं और जिसके द्वारा लीन होते अथवा कारण रूप में प्रवेश पाते हैं, उसको जानने की इच्छा करो, वो ब्रह्म है। इससे स्पष्ट होता है जगत के उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण ब्रह्म है। व्यवहार रूप में ब्रह्म सत्ता को इसी आधार पर जाना या पहचाना जा सकता है। वेद तथा वैदिक साहित्य के साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों द्वारा किए गए इस विषय के वर्णनों को ध्यान में रखकर सूत्रकार ने इस सूत्र की रचना की और अर्थ संक्षेप में उस विधि को प्रस्तुत किया जिससे ब्रह्म जिज्ञासा का समाधान हो सके। ब्रह्म जगत के जन्म आदि का कारण है, ये ठीक है, पर वो कैसा कारण है, यह आशंका बनी रहती है, क्योंकि प्रत्येक कार्य वस्तु के कारण अनेक प्रकार के होते हैं। घड़ा मट्टी से बनता है, कुम्हार से बनता है, चक्र दंड आदि से बनता है। मट्टी न हो घड़ा नहीं बन सकता, घड़ा नहीं बन पाता। कुम्हार न हो घड़ा नहीं बनता, और चक्र दंड आदि साधन न हो तो भी घड़ा बनना संभव नहीं।
ये सब घड़ा बनने में कारण हैं, पर इन सब की स्थिति एक समान नहीं है। हम देखते हैं केवल मट्टी संस्कार पूर्वक संस्थान विशेष के साथ परिवर्तित की जाती है, घट रूप में परिणित होती है। ये घट का उपादान कारण है। कुलाल या दंड चक्र स्वयं इस रूप में कभी परिणत नहीं हो सकते, इसलिए ये सब घट के उपादान कारण नहीं है। इनमें कुलाल चेतन तत्व है। ओहो, कुलाल उसमें कहा गया होगा। चेतन तत्व कौन है? कुंभकार, कुम्हार जिसको बना रहा है, वो बुद्धिपूर्वक घट निर्माण के उपयुक्त मट्टी का संग्रह करता, उसे कूट पीस मथकर संस्कृत करता और घट के आकार में परिणत करता है। ये घट का निमित्त कारण कहा जाता है, ये करता है। घट निर्माण की इस प्रक्रिया में कुलाल जिन वस्तुओं को उपयोगी समझता है, साधन के रूप में उनका उपयोग करता है। चक्र दंड आदि ऐसे ही पदार्थ हैं। ऐसी सब सामग्री घट के निर्माण में साधारण कारण कही जाती है। इस प्रसंग में विचारणीय है कि ब्रह्म जगत का कैसा कारण है। ये निश्चित है कि ब्रह्म चेतन तत्व है, तब स्पष्ट है कि घट के कारण कुलाल के समान उसे जगत का केवल निमित्त कारण माना जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि वो स्वयं जगत के रूप में कभी परिणत नहीं होता, अन्य उपादान तत्व से जगत का निर्माण करता है। परंतु कतिपय आचार्यों ने प्रस्तुत उपनिषद वाक्य के आधार पर ब्रह्म को जगत का उपादान होने का भी उपादन किया है। उनका कहना है कि जायते क्रिया का योग होने पर जिस कारणभूत वस्तु में पंचमी विभक्ति होती है वो कारण उपादान है, अर्थात जायमान वस्तु के उपादान कारण में पंचमी विभक्ति होती है। ऐसा व्याकरण पाणिनि का इसमें जिक्र किया है का एक नियम है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है। परंतु आचार्यों का इस विषय में एकमत नहीं है। उनका कहना है कि व्याकरण के उस नियम के अनुसार कारण मात्र में पंचमी विभक्ति का प्रयोग माना जाना चाहिए, केवल उपादान कारण में नहीं। ऐसे प्रयोग वेद और लोक में बराबर देखे जाते हैं। फिर इसमें कुछ इन्होंने दिए हैं, पुत्रात् प्रमोदो जायते इत्यादि प्रयोग सर्वसिद्ध हैं। निश्चित ही घोड़ा, गाय, भेड़, बकरी आदि पशुओं का यज्ञ चेतन पुरुष परमात्मा अथवा ब्रह्म उपादान कारण नहीं है। इसी प्रकार आदित्य को वृष्टि का तथा पुत्र को प्रमोद हर्ष का उपादान नहीं कहा जा सकता। ये केवल इन जायमान वस्तुओं के निमित्त हैं। फिर भी पंचमी का प्रयोग यहाँ उसी नियम के अनुसार है। ऐसी स्थिति में उपनिषद का प्रस्तुत संदर्भ निर्बाध रूप से ब्रह्म की जगत उपादान कारणता का साधक नहीं माना जा सकता। ये केवल कारणता का बोध कराता है और कारणता ब्रह्म में निमित्त रूप सिद्ध हो सकती है, क्योंकि समस्त शास्त्रों में ब्रह्म को चेतन माना गया है, जो सर्वथा अपरिणामी तत्व है। उसमें किसी प्रकार का परिणाम संभव नहीं है। फलता जगत का उपादान कारण केवल जड़ तत्व होना चाहिए। वेद एवं वैदिक साहित्य में उस तत्व को त्रिधात, सुधा, अदिति, वृक्ष आदि पदों से तथा दर्शन एवं अन्य पुराण आदि साहित्य में त्रिगुण, प्रकृति, प्रधान, अजा, प्रसव, धर्मणी आदि पदों से प्रस्तुत किया गया है। जिन आचार्यों ने प्रकृत उपनिषद संदर्भ का ये अर्थ समझा है कि ब्रह्म से जगत ऐसे ही उत्पन्न होता है जैसे मिट्टी से घड़ा, वे अपने इस विचार को सर्वात्मना निर्बाध रूप में स्पष्ट नहीं कर सके और उन्होंने जगत के उपादान कारण में एक माया तत्व को स्वीकार किया है, जो त्रिकाल में ब्रह्म का स्वरूप नहीं है जैसे वे स्वयं मानते हैं। फिर भी ब्रह्म को जगत का उपादान कारण कहा जाए। अपने इस आग्रह को पूरा करने के लिए उन आचार्यों ने एक पारिभाषिक विवर्त पद की कल्पना की, जिसका वेदांत सूत्रों में सर्वथा अभाव है। उनकी दृष्टि से जगत माया का परिणाम है और ब्रह्म का विवर्त। सदस्य विकार का नाम परिणाम तथा विसदृश विकार को विवर्त कहा। पर व्याख्याकारों ने इन पदों के प्रयोग में अधिक सतर्कता नहीं बरती है। जगत को ब्रह्म का विवर्त कहते हुए भी वेदांत सूत्रों के भाष्य में आचार्य शंकर ने स्वयं अनेकत्र जगत को ब्रह्म का परिणाम लिखा है। इसके अतिरिक्त ये विवर्त की कल्पना आचार्य शंकराचार्य की बात हो रही है यहाँ पर, तब ब्रह्म इसके अतिरिक्त ये विवर्त की कल्पना स्पष्ट करती है कि जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं है। तब ब्रह्म जगत का उपादान कैसे? उपादान वही होगा जिसका ये परिणाम है।
उपादान तत्व जड़ होने से स्वयं कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकता। लोहा तथा अन्य कारण द्रव्य स्वयं अनेक पुर्जों के रूप में परिणत होकर एवं यथास्थान सन्निविष्ट हो घड़ी आदि कार्यों के आकार को ग्रहण नहीं कर सकते। उसके लिए चेतन तथा उस व्यवस्था के जानकार चतुर शिल्पी की अपेक्षा होती है। ठीक ही स्थित जगत की रचना में स्वीकार की जाती है। किसी प्रमाण तर्क या दृष्टांत के आधार पर यह सिद्ध करना आवश्यक है कि चेतन तत्व स्वयं जड़ रूप में परिणत हो जाता है। ऐसे प्रतिपादन का प्रयत्न मूल में जड़ और चेतन के भेद को नष्ट कर देता है। फिर इसका नियमन करना संभव नहीं कि चेतन से जड़ होता है अथवा जड़ से चेतन। उस अवस्था में तथाकथित ब्रह्मैक्य विचारधारा ही उच्छिन्न हो जाती है और उस विचार के पोषक शंकर आदि आचार्य तथा जड़वादी चार्वाक एक ही स्तर पर आ खड़े होते हैं। तैत्तरीय उपनिषद के प्रस्तुत प्रसंग में वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता के सन्मुख उपस्थित होकर ब्रह्म विषय के अध्ययन के लिए प्रार्थना करता है। पिता यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि संदर्भ से ब्रह्म विषय को उपदेश करता है। इस प्रसंग के उपसंहार में कहा, आनंदो ब्रह्मेति विजानाति आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। यहाँ ब्रह्म का स्वरूप आनंद बताया और उसी से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होने का उल्लेख किया। जिससे ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद कहा जाता है, परंतु सत्य प्रकृति भी है और सच्चित जीवात्मा ब्रह्म का विशिष्ट स्वरूप आनंद मात्र है। उसी से जगत की उत्पत्ति आदि किए जाने के वर्णन का तात्पर्य यही है कि केवल प्रकृति जड़ होने से तथा जीवात्मा अल्पज्य अल्प शक्ति होने से जगत रचना में असमर्थ रहते हैं। आनंद स्वरूप ब्रह्म की प्रेरणा प्रकृति को कार्योन्मुख करती है, इसलिए उत्पत्ति आदि का मुख्य प्रयोजक उसी को माना गया है। यद्यपि सर्वशक्ति सर्वज्ञ ब्रह्म अकेला केवल स्वरूप से जगत की रचना नहीं करता, उसे जगत रचना में उपादान तत्व की अपेक्षा रहती है। फिर भी चेतन होने के कारण नियंता होने से उसके महातत्व प्राधान्य को स्वीकार कर ऐसा वर्णन किया जाता है। नियंता और नियम का अंतर सर्वविदित है। अनंत लोक लोकांतरों तथा अन्य विविध रूप में विश्व चाहे कहीं तक फैला हो, वो ब्रह्म की सत्ता से बाहर नहीं जा सका। ब्रह्म को विश्वतस्पात बताया, उसकी प्राप्त सर्वत्र है। ब्रह्मांड चाहे हमारी दृष्टि से अनंत कहा जाए, पर वो सब ब्रह्म के एक अंश में अवस्थित रहता है। ऐसी दशा में ये समस्त विश्व ब्रह्म के आश्रय से पैदा होता, वहीं रहता और उसी में लीन हो जाता है। इस कथन का यही आधार कहा जा सकता है। कतिपय आचार्यों ने प्रस्तुत सूत्र का यह आशय प्रकट किया है कि जगत के जन्मादि का एकमात्र कारण ब्रह्म है, अन्य कोई वस्तु किसी तरह का भी कारण जगत का नहीं है। लोक में जो हम उपादान और निमित्त कारण अलग देखते हैं, ब्रह्म के विषय में ऐसा नहीं है। इसलिए जगत का उपादान और निमित्त सब प्रकार का कारण वही एक ब्रह्म है। परंतु गंभीरता से विचारने पर यह स्पष्ट होता है कि सूत्र में कोई ऐसा पद नहीं है जिससे ये प्रकट हो कि जगत का कारण केवल एक ब्रह्म है। सूत्र के पद जगत के प्रति ब्रह्म की उपयुक्त एवं समंजस कारणता का निर्देश करते हैं, अन्य किसी तरह के कारण का निषेध नहीं। जगत के जन्मादि का जैसा कारण ब्रह्म है, वैसा अन्य कोई कारण संभव नहीं है। इसी रूप में ये ब्रह्म का लक्षण है। चेतन ब्रह्म जड़ जगत का निमित्त कारण ही संभव हो सकता है, अन्य कोई चेतन जगत का रचयिता नहीं। इसी में एकमात्र ब्रह्म के जगत कारण कहने का तात्पर्य पर्यवसित माना जा सकता है। जगत के अन्य कारणों का यहाँ निषेध नहीं। उपनिषद में कहा, उस देवता ब्रह्म ने संकल्प किया, मैं सर का नाम और रूप से विस्तार करूं। उसने सृष्टि को रूप और नाम दो प्रकार में रचा। जो कुछ वस्तु तत्व को रूपात्मक जगत है, इसके व्यवहार के लिए वाणी का जो व्यापार अथवा प्रयोग है वो नाम है। एक वस्तु एक उसका नाम, एक अर्थ और एक शब्द, इन दो प्रकारों से समस्त सृष्टि का समावेश है। जैसे ब्रह्म ने रूप का निर्माण किया, वैसे नाम का। सूत्रकार ने जन्मादस्यतः सूत्र द्वारा ब्रह्म से रूपात्मक जगत की उत्पत्ति आदि के समान नाम जगत की उत्पत्ति की ब्रह्म से बताने के लिए सूत्र कहा। ये दूसरा सूत्र इसका पढ़ा गया।
तो ब्रह्म को वो जानेगा जिसके अंदर जिज्ञासा हुई, सबके अंदर जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती। एक चीज। दूसरी जो होती है, जैसे बच्चा है, उसको खिलौना मिल गया और जानता है हमें मिल गया, बस बात खत्म हो गई, खाओ पियो मौज करो वाली बात हो जाती है। ब्रह्म को जानने की इच्छा बहुत कम लोगों की होती है, और जब ब्रह्म की चर्चा होती है तो सो सो के गिरने लगते हैं। तो आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओ ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।